हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसका रिकॉर्ड स्कूल लेवल पर किस तरह मेंटेन करेंगे एक्सेल शीट के ज़रिए। तो यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाई गई है, हमने एक्सेल शीट डाउनलोड कर लिए हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल शीट को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर अगर ये एक्सेल शीट ब्लॉक नज़र आती है तो अनब्लॉक, अप्लाई और ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर हम ये शीट ओपन करेंगे। शीट ओपन होने के बाद यहाँ पर हम फर्स्ट पेज या मेन पेज पे जाएंगे, मुख्य पृष्ठ पे। यहाँ पर जाने के बाद जितने भी यहाँ पर वाइट सेल्स है, ये वाइट सेल में हम इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। बाकी दूसरे सेल्स ये सब सेल लॉक है। यहाँ पर इस शीट को 4 भाग में बांटा गया है: प्रमाण, दैनिक खर्च, मासिक अहवाल और उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले हमें स्कूल का नाम, केंद्र, पंचायत समिति, जिला, यूडाइस कोड टाइप करने के बाद क्लास सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से इयत्ता 1 से 5वीं के लिए यूज़ करना है तो 1 से 5वीं, इयत्ता 6वीं से 8वीं के लिए यूज़ करना है तो 6वीं से 8वीं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि एक ही शीट में हम दोनों यूज़ नहीं कर सकते, 2 शीट आपको अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्रमाण पर आते हैं, अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाइट सेल में हमें प्रमाण टाइप करना है, जो भी हमें ऑफिशियल प्रोवाइड किया गया है प्रमाण का पत्रक। इसके बाद यहाँ पर मागिल शिल्लक यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद खर्च प्रति विद्यार्थी हमने 6ठी से 8वीं लिए, इसलिए यहाँ पर हम 3 रुपये 11 पैसे डाल देते हैं। इसके बाद सहपाठी, मददनीश, मानदान ये दोनों भी हम डाल देते हैं और इसे हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा अप्रैल का प्रमाण ये फिक्स हो गया है। हमें हर महीने ये प्रमाण डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मई, जून, जुलाई, अगस्त जब तक आप चेंज नहीं करेंगे ये चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हम अप्रैल के दैनिक खर्च पर जाते हैं तो यहाँ पर ये दैनिक खर्च का टैब दिया हुआ है, इसे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दैनिक खर्च पे आने के बाद जो भी व्हाइट सेल है यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम पट संख्या सपोज टाइप कर लेते हैं 31। यहाँ पर माल जब भी प्राप्त हुआ तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें डेट सिलेक्ट करना है, तांदुल प्राप्त दिनांक सिलेक्ट करना है, पावती नंबर लिखना है, प्राप्त माल यहाँ पर क्वांटिटी इसमें व्हाइट सेल में डालना है। इसी तरह अगर हम खुले बाजार से या उसना लेते हैं तो यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर पट संख्या डालना है। पट संख्या हम सपोज 31 यहाँ पर डाल देते हैं। 31 पट संख्या, उपस्थित 31। इसके बाद लाभार्थी ऑटोमेटिक 31 आ जाएंगे। इसके बाद हमने पौष्टिक आहार, अंडी, केड़ी जो भी दिए, अगर दिए तो यस करना है, नहीं दिए तो नो करना है। यहाँ पर हम यस कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मेनू सिलेक्ट करेंगे। हम सोयाबीन पुलाव सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सोयाबीन पुलाव हमने सिलेक्ट किए हैं, ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गया है। इसी तरह से हमें पूरी माहिती ये भरना है। ये माहिती भरने के बाद अब देखिए यहाँ पर महीना आखिर शिल्लक सोयाबीन पुलाव माइनस 0.93 आया है। यहाँ पर हम सोयाबीन पुलाव प्राप्त, सोयाबीन वड़ी 1 किलो प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हमने प्राप्त माल में कुछ भी नहीं लिए हैं और मागिल शिल्लक भी 0 है, इसलिए हमारा सारा महीना आखिर शिल्लक माइनस आया है। अब हमको मंथली इसकी प्रिंट लेना है तो ये प्रिंटर के सिंबल पे क्लिक करना है। इस तरह से जो है ये प्रिंट व्यू आएगा और A4 पर आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं। आइए अब इसके बाद हम मासिक अहवाल किस तरह ऑटोमेटिक तैयार होगा वो देखते हैं। मासिक अहवाल क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा मासिक अहवाल प्रपत्र ब जनरेट होगा। अब यहाँ पर सिर्फ खराब झालेले या उसना दिला, अगर हमने इयत्ता 6वीं से 8वीं, 6ठी से 8वीं से अगर माल 1 से 5 में या दूसरी स्कूल को उसना दिए तो यहाँ से इसे माइनस कर देना है। जैसा 1 किलो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो यहाँ पर ये 1 किलो माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा मासिक अहवाल तैयार हो जाएगा। हमने पौष्टिक आहार 1 दिन दिए हैं, 31 लाभार्थी थे, यहाँ पर पौष्टिक आहार लाभार्थी भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्रिंटर के सिंबल पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। इसकी हम प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद
प्रिंट निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम मुख्य पृष्ठ पर जाते हैं। अब इसी तरह से हमको अप्रैल से मार्च तक ये माहिती फिल करना है। प्रमाण हमें जब जो महीने के अंदर चेंज हुआ उसी महीने के अंदर हमें प्रमाण बदलना है। अगर हम नहीं बदलते तो ये डिफ़ॉल्ट पिछले महीने का ही दिखाई देगा। मागिल शिल्लक सिर्फ अप्रैल महीने में बदलना है। इसी तरह से ये पूरा आर्थिक वर्ष समाप्त होने के बाद हम उपयोगिता प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र क्लिक होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक उपयोगिता प्रमाण पत्र हमारा जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आप फाइल में जाकर इसकी डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। इसमें हमें एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2025-26 का रिकॉर्ड इस एक्सेल शीट की मदद से मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर काम होने के बाद, पूरी माहिती फिल होने के बाद हम सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये एक्सेल शीट को मेंटेन करना है, जिसकी वजह से हमारा एक स्मार्ट वर्क होगा। स्मार्ट वर्क की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा।